हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हैं टैक्स विद शहजाद। पिछली वीडियो में हमने बात किया था टीडीएस एंड कमीशन और ब्रोकरेज के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा रेंट के बारे में। रेंट पे टीडीएस कब काटना है, लिमिट्स क्या होगी, रेट क्या है, कौन पर्सन डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो विदाउट फॉर एनी डू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे टीडीएस ऑन रेंट के बारे में। जैसे हमने बताया कि इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन है 393। इसके अंदर टेबल है, टेबल नंबर 1, सीरियल नंबर 1 में टेबल था हमारा। सीरियल नंबर 1 में कमीशन और ब्रोकरेज था, और सेकंड जो सीरियल नंबर था उसमें हमारा रेंट के बारे में दिया गया कि रेंट पे कब टीडीएस काटना है, कौन % टीडीएस डिडक्ट करेगा, रेट क्या है। उसके फिर रेंट का एक नोट्स दिया गया है। तो आते हैं हम अपने नोट्स के ऊपर, उसके बाद हम एक एक करके समझते हैं। तो ये हमारा, इसको हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टीडीएस ऑन रेंट के बारे में। इसका सेक्शन है 393 सीरियल नंबर 2। इसके अंदर है सेक्शन 393 सीरियल नंबर 2। इसके आइटम्स 1 और 2 है टीडीएस ऑन रेंट पे, ठीक है। नेचर एंड इनकम क्या है, इसमें 2 रेंट है, आइटम्स 1 और आइटम्स 2, दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। इस पर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा वो अदर देन स्पेसिफाइड होगा, और सेकेंड में स्पेसिफाइड पर्सन है। तो सीरियल नंबर 1 में क्या बोला गया, नेचर ऑफ इनकम क्या है, रेंट का मतलब रेंट से कुछ भी रेंट से पैसा आ रहा है, कुछ भी हमने रेंट पे लिया है, और जब हम पेमेंट करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। रेंट पे पर्सन कौन होगा, जो डिडक्ट करने वाला पर्सन होगा अदर देन स्पेसिफाइड। अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है, हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन होगा। रेट कितना होगा, 2%। कुछ भी रेंट पे लिया है, अगर वो लिमिट से ज़्यादा, लिमिट क्या है 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ, मतलब अगर मंथ का पार्ट भी है, अगर एक मंथ में आप 2 बार पेमेंट कर रहे हो 25,000 करके, तो लिमिट तो 50,000 है, 25,000 करके आप कर रहे हैं एक मंथ में, फिर भी पार्ट ऑफ मंथ वो भी काउंट किया जाएगा। तो टीडीएस ऑन रेंट 2% है। पर्सन कौन होगा, अदर देन स्पेसिफाइड। लिमिट है 50,000। कुछ भी रेंट पे लिया हो, क्या करना होगा, 2% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। पर्सन कौन होगा, अदर देन स्पेसिफाइड। जैसे हमने लिखा है रेंट पे कर रहा था 60,000 रुपये, लिमिट को क्रॉस कर दिया, लिमिट क्या है 50,000 पर मंथ, थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 था, लिमिट क्रॉस कर दिया, तो 60,000 पे 2%, 1,200 रुपया हो रहा था, तो 1,200 रुपये टीडीएस डिडक्ट करना है, और बाकी जो पेमेंट बचेगा उसको आपको क्या करना है, जिससे आपने रेंट पे लिया टेनेंट को उसको पेमेंट कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा आइटम्स है रेंट पे। तो पहला जो हमारा रेंट का आइटम्स, जब सीरियल नंबर 1 का आइटम 1 जो था रेंट वाला, उसका एक नोट्स दिया हुआ था। नोट्स में क्या बोला गया है, जैसे अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है, ठीक है। अब क्या करेगा ये पर्सन, अब इस साल में 12 मंथ रेंट पे लेगा, है ना। रेंट जो है वो साल में 12 मंथ लेगा। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हर मंथ क्या करना पड़ेगा, हर मंथ जब रेंट पे करेगा टीडीएस को डिडक्ट करेगा। ऐसे कितना बार करना पड़ेगा, 12 टाइम्स, मतलब 12 बार इसको ऐसे करना पड़ेगा। हर मंथ पेमेंट करता है और टीडीएस डिडक्ट करता है, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट को पेमेंट करता है, तो ऐसे 12 बार करना पड़ेगा। तो ये जो हम बता रहे हैं आइटम्स 1 के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, नोट्स में बोला गया है कि अगर कोई अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन है, अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, और वो क्या कर सकता है, एज पर नोट 1 टीडीएस कैन बी डिडक्टेड इन लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और लास्ट मंथ ऑफ द टेनेंसी। मतलब टीडीएस आप क्या कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फर्स्ट के लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हर मंथ ही टीडीएस काटें। आप पूरा साल का एंड में आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में लिखा है, अदर स्पेसिफाइड पर्सन है, ये मंथ पे कर रहा था 60,000 रुपये, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 50,000 से एक्सीड कर रहा था, अब पर मंथ ये काट सकता है, या फिर इसके पास ऑप्शन है, या फिर पूरे साल में वो टीडीएस काटे पूरे 60,000 पे, पूरे साल में 2%, ठीक है। मंथली टीडीएस 2%, 60,000 का 1,200 रुपये। अब 1,200 को क्या करेगा, इंटू कर देगा 12 से, तो कितना हो जाएगा 14,400। अब 14,400 और 60,000 में क्या करेगा, लास्ट मंथ में तो पूरा मंथ वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, बट 60,000 में वो क्या करेगा, 14,400 डिडक्ट कर लेगा, बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो पेमेंट कर देगा। तो अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन के पास ऑप्शन है, या तो वो मंथली डिडक्ट करे,
या तो पूरे साल का लास्ट जो मंथ बचता है उसमें डिडक्ट कर ले, और अगर वो 6 मंथ में या फिर 7 मंथ में ही रेंट को छोड़ देता है तो 7 मंथ जो लास्ट वाला बचता है उस टाइम भी वो डिडक्ट कर सकता है। तो जो लास्ट मंथ आप रेंट पे रह रहे हो उस दिन भी आप डिडक्ट कर सकते हो। ठीक है। सेकंड हमारा है रेंट पे। इसमें स्पेसिफाइड पर्सन मतलब जैसे कोई इंडिविजुअल उस पर ऑडिट एप्लीकेबल है, तो उस टाइप के पर्सन जो होते हैं थोड़ा सा कंप्लायंस उस पर अप्लाई किए जाते हैं, तो उसको हम स्पेसिफाइड पर्सन कहते हैं। अगर ये पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन अगर लेता है मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट रेंट पे, या फिर लैंड बिल्डिंग फर्नीचर या फिर फिटिंग्स क्या करते हैं रेंट पे लेते हैं स्पेसिफाइड पर्सन, तो मशीनरी के केस में 2% TDS रेट है, और उसके बाद लैंड और बिल्डिंग में 10% TDS रेट है। ठीक है। लिमिट क्या है 50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ। सेम जैसे हमने ऊपर बताया वैसे ही यहाँ पर भी है। जैसे ABC लिमिटेड है, ठीक है, ये बिल्डिंग रेंट पे करता है 80,000 रुपये, तो 80,000 क्या है लिमिट से क्रॉस कर दे 50,000, तो ऊपर वाला में क्या था 2% TDS रेट था सभी के ऊपर, बट नीचे में अगर स्पेसिफाइड पर्सन है अगर वो प्लांट एंड मशीनरी लेता है तो उस पर 2% TDS है, या फिर लैंड बिल्डिंग फर्नीचर लेता है तो उस पर 10% TDS रेट है। ठीक है। 50,000 क्रॉस कर दिया तो क्या करेगा 80,000 पे 10% TDS को डिडक्ट करेगा। 80% का 80,000 का 10% कितना होगा 8,000 रुपये, तो 8,000 क्या करेगा TDS डिडक्ट करेगा, बाकी का अमाउंट जो बचेगा 72,000 वो पे कर देगा जिससे उसने रेंट पे लिया था। बस रेंट के बारे में इतना ही था। कल की वीडियो में हम बात करेंगे TDS ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी को हम मूव करते हैं, जब हम सेल करते हैं तो कैसे TDS को डिडक्ट करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।